तो मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए एक और नया चेहरा सामने आया है, सुमेर सिंह सोलंकी का। जी हां, ये नया नाम मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का है। सुमेर सिंह सोलंकी ने हाल ही में दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद अचानक से उनका नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि सुमेर सिंह सोलंकी की वो कौन सी खासियतें हैं जो उन्हें सीएम पद का दावेदार बनाती है। तो हम बात करेंगे सुमेर सिंह सोलंकी के बारे में और उनकी खासियत आपको एक एक करके बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वो रहने वाले हैं। ये है सुमेर सिंह सोलंकी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश से ही आते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अचानक से इनका नाम भी सुर्खियों में है। 22 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बने। सांसद बनने से पहले बड़वानी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रहे। प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। इस बार आदिवासी बेल्ट पर 24 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। संघ के चहेते माने जाते हैं ये सुमेर सिंह सोलंकी और पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो एक एक करके हम आपको खासियतें बताते जा रहे हैं। लो प्रोफाइल नेता हैं जो चर्चा में रहने से ज्यादा काम करते हैं, इसी वजह से अब इनका नाम सुर्खियों में है। और क्या क्या फैक्टर्स है जो इनको सीएम पद की रेस में आगे बना रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सुमेर सिंह सोलंकी की खासियतें हम बता रहे थे, अचानक से नाम बदलते जा रहे हैं। क्योंकि एक सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जितना भी ये टेन्योर है, इस टेन्योर में बीजेपी ने जब भी इस तरह का कोई नाम किसी राज्य में चुना है तो वो जहाँ तक हम सोचते हैं और जब हमारी सोच खत्म होती है तो उसके बाद जो नाम होता है तो उस नाम में सुमेर सिंह सोलंकी का नाम आप कह सकते हैं कि एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्योंकि आदिवासी मध्य प्रदेश में 47 सीटें मध्य प्रदेश में एसटी के लिए हैं और उसमें से अभी बीजेपी को बीते चुनाव की तुलना में अच्छी खासी सीटें बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक अच्छे आदिवासी चेहरे की तलाश है। और अगर सुमेर सिंह सोलंकी का नाम इसमें चर्चा में है तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि ट्राइबल सीएम की मांग मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो या बीजेपी की सत्ता रही हो, और इस बात के कयास तो लगाए जा रहे थे कहीं ऐसा ना हो जो कि नाम जिन पर चर्चाएं चल रही है उससे इतर बीजेपी कोई ऐसा चेहरा ले आए जिससे कि सबको सरप्राइज हो, सब अचंभित हो चुके हैं। ये तो रही मध्य प्रदेश की बात, लेकिन अब राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान की सीएम पद की रेस में जो 3 चेहरे आगे चल रहे हैं उनकी खासियत क्या है। सबसे पहले नाम की बात करेंगे। सबसे पहला नाम है अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल का नाम सबसे पहले हम बात करेंगे और वो राजस्थान में बीजेपी के दलित चेहरा है। और इसके साथ साथ हम बात सीपी जोशी की भी कर लेंगे। सबसे पहला नाम अर्जुन राम मेघवाल का आ रहा है और अर्जुन राम मेघवाल का नाम इसलिए भी चल रहा है क्योंकि वो राजस्थान में बीजेपी के दलित चेहरे के तौर पर उभर कर आए हैं और इसके साथ साथ सीपी जोशी भी हैं। अर्जुन राम मेघवाल की अगर बात करें तो केंद्र में कानून मंत्री हैं वो, लेकिन सीपी जोशी की अगर बात करें तो सीपी जोशी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अश्विनी वैष्णव तीसरा नाम है राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए। और अश्विनी वैष्णव के पास इस वक्त रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। तो फिलहाल ये 3 चेहरे हैं और तीनों ही चेहरे नए चेहरे हैं, जैसा कि अंदाजा भी लगाया जा रहा था। इस बात के सूत्र भी हमें बता रहे थे कि जो पुराने चेहरे हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। हम हमारे सहयोगियों का रुख कर लेंगे और सबसे पहले भवानी का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। भवानी, जिस तरीके से सूत्र हमें बता रहे थे, जो ये नए 3 नाम आए हैं ये पुराने से बिल्कुल इतर हैं। देखिए, बिल्कुल अब आप देखिए कि राजस्थान में जो सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके के राजस्थान में प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं। तो अगर पुराने चेहरे की बात की जाए तो एक ही चेहरा वसुंधरा राजे अगर पुराने पे दाव खेलते हैं, और अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाया जाता तो फिर उसके बाद में सीपी जोशी इस वक्त फ्रंट रनर की भूमिका में है क्योंकि सीपी जोशी वो फेस हैं जो इस चुनाव को अंदर प्रदेश अध्यक्ष की एक रहे और कमान संभाली थी चुनाव की और कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा काम किया। एक गुटबाजी थी, उस गुटबाजी को खत्म करने का काम किया, इसलिए हाईकमान की पसंद माने जाते हैं। लेकिन अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो काफ़ी वक्त से चर्चा में रहे कि राजस्थान को लेकर, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो काफ़ी सराहा जा रहा है। तो होगा कौन? हो सकता हो कि इनके अलावा दूसरा चेहरा भी हो जो अभी जो हमें नहीं दिखाई जा रहा हो। जी बिल्कुल, और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐसा नहीं यहीं रुक जाता है, आगे भी रुक सकता है। भवानी और मनोज और नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कवायद लगातार जारी और सवाल यही है कि किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज।